नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के विषय रेजिस्टेंस की पाठ्यचर्चा में अंकित प्रसंग टाइप ऑफ रेजिस्टेंस के प्रकार पर आपको मैं आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। देखिए, रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस वह युक्ति है जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करती है या बाधा उत्पन्न करती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टेंस कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि आपको दिखाता हूं कि रेजिस्टेंस के प्रकार जैसे कार्बन रेजिस्टेंस, परिवर्तनीय रेजिस्टेंस यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस, बार बाउंड रेजिस्टेंस क्या होती है, सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये चार प्रकार की रेजिस्टेंस होती है हमारी: कार्बन रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी परिवर्तनीय रेजिस्टेंस, और बार बाउंड रेजिस्टेंस और सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब कार्बन रेजिस्टेंस क्या होती है? देखिए, कार्बन रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस कार्बन अथवा ग्रेफाइट के बारीक चूर्ण यानी पाउडर जो होता है, किसी उपयुक्त अचालक व बंधक पदार्थ के साथ मिलकर तैयार की जाती है। रेजिस्टेंस का मान नियत रहता है। इसके मान को पहचानने के लिए इसके ऊपर कलर रिंग बने होते हैं। जिस प्रकार से जैसे देखा होगा आपने, ये कलर रिंग बने हुए हैं, ठीक है, कलर रिंग बने होते हैं। कलर रिंग बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, इस पर रिंग बने हुए हैं कलर, इसको हम कहते हैं कार्बन रेजिस्टेंस। कलर के द्वारा इसको पहचान लेते हैं, रिंग बने होते हैं। तो कलर रिंग को कलर कोड के टेबल द्वारा इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। कलर कोड टेबल होती है, टेबल के द्वारा इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कि कलर कोड टेबल में दर्शाया गया है। नेक्स्ट, कलर कोड टेबल हमारी इस प्रकार है। ये कलर कोड टेबल में क्या होता है, इसको कलर पढ़ लेते हैं। BBRY गेट रेड व्हेन गेट गुड वाइट। BBRY मींस ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट इत्यादि, ये कलर होते हैं इसके। अब फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट बैंड जो होता है हमारा, फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट बैंड है, इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला कलर दिया है, पहला कलर कौन सा है, दूसरा कलर कौन सा है, तीसरा कलर कौन सा है। इस प्रकार से हम कलर टेबल के हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ये हमारी कार्बन रेजिस्टेंस है। कार्बन रेजिस्टेंस को हम लोग कलर के द्वारा इसकी वैल्यू पढ़ते हैं, कलर के द्वारा इसकी वैल्यू पढ़ लेते हैं। कलर के टेबल हमें याद है तो सब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक। कलर के द्वारा हम इसकी वैल्यू को पढ़ सकते हैं। जैसे आप कलर टेबल में आते हैं, फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, थर्ड रो में, इस प्रकार से। लास्ट में क्या होता है, गोल्ड है, सिल्वर है, नो कलर है, तो इसका टॉलरेंस है, बोलते हैं इसको टॉलरेंस। लास्ट में टॉलरेंस में क्या होता है, टॉलरेंस में जैसे हमारा गोल्ड है +-5%, सिल्वर है तो +-10%, और नो कलर है +-20%। ये क्या है, संगतता, टॉलरेंस, इसका रेजिस्टेंस का टॉलरेंस होता है, ठीक। इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी रेजिस्टेंस ली हमने, एक रेजिस्टेंस हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस है, 10 ओम की रेजिस्टेंस है, 10 ओम ± गोल्ड 5%, टॉलरेंस है उसका 5%। तो 10 ओम पहली रो में देखेंगे, पहला कलर एक किसके आगे है, यानी ब्राउन के आगे, एक, तो ब्राउन लेंगे हम लोग। दूसरी रो में 0 किसके आगे, ब्लैक के आगे, तो ब्लैक हो गया। तीसरी रो में कुछ है ही नहीं, किसके आगे नहीं है, ब्लैक के आगे, तो इसका कलर हो गया हमारा 10 ओम का। लास्ट में गोल्ड है तो गोल्ड का मतलब 5% हो गया, तो इसका कलर जो हमारा है, इसका 10 ओम का, वो हो गया हमारा ब्राउन, ब्लैक, लास्ट में गोल्ड। इस प्रकार से हम इसके कलर निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस के टेबल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन रेजिस्टेंस हो गई। नेक्स्ट टेबल क्या दो के लिए आपको, नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्तनीय रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारी क्या होती है, इन्हें बनाने के लिए हम कार्बन चूर्ण बंधक पदार्थ को, ये बंधक पदार्थ के द्वारा बनाई जाती हैं।
इसमें क्या है, चंदाकार यानी रिंग कार, एक रिंग होता है, रिंग के आकार का हम लोग क्या करते हैं, एक रूप में ढाल लेते हैं, रिंग के आकार में ढूल लाते हैं। इस पट्टी के उपयोग हम लोग अचालक आधार पर, व्यास पर हम लोग, जैसे इस प्रकार से हमारी ये जो रेजिस्टेंस है हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्तित रेजिस्टेंस, ये हमारा वॉल्यूम के टोन कंट्रोल या वॉल्यूम कंट्रोल बोलते हैं इसको, वॉल्यूम टोन अलग होता है। इस प्रकार से ये हमारी क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी वेरिएबल, इसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इच्छा अनुसार घुमा सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्तनीय रेजिस्टेंस। जैसे हमारा ये रेगुलेटर है, रेगुलेटर है हमारा पंखे का रेगुलेटर, पंखे का रेगुलेटर है, इसमें क्या करते हैं हम लोग उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी ये भी, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल यानी वेरिएशन कर सकते हैं, यानी कम या ज्यादा कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये हमारा रेगुलेटर पंखे का, इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसमें हमारे चित्र में दिखाया गया है, ये हमारे डायग्राम में दिखाया गया है, ये भी हमारी क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। देखिए आप, ये टोन है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, 3 पॉइंट निकले हुए हैं इसके, देखिए 1 2 3, ठीक है, दोनों शॉर्ट कर दें, एक पॉइंट को हम ले लेते हैं, दोनों को शॉर्ट कर देते हैं, कोई से ये दो शॉर्ट कर दो, ये शॉर्ट कर दो, और हम दोनों पर सप्लाई जब देते हैं उसको वेरिएशन हो सकता है। मीटर के द्वारा हम चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर के द्वारा भी हम वेरिएशन चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से जो परिवर्तनीय प्रतिरोध मान है प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रतिरोध केवल यानी 100 ओम से 5 मेगा ओम तक, ये जो रेजिस्टेंस हमारे, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारे वॉल्यूम कंट्रोल या ये हमारा जो इसमें लगा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस में, रेगुलेटर में, इनकी जो वैल्यू है हमारी, वो होती है हमारी 100 ओम से 5 मेगा ओम तक भी हमारे वैल्यू रेजिस्टेंस बना जाते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्तनीय रेजिस्टेंस। ठीक है, इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस क्या होता है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस, वायर बाउंड रेजिस्टेंस क्या होता है, ये रेजिस्टेंस यूरेका अथवा मैग्नीशियम नामक मिश्र धातु के तार को चंदाकार चीनी मिट्टी यानी गोल, चीनी मिट्टी की गोल पाइप पर लपेटकर, यानी चीनी मिट्टी की खोखली नली पर, खोखली पाइप होती है उस पर लपेटकर, क्या लपेटकर एक रेजिस्टेंस बनाया जाता है, जिनकी विद्युत धारा वहन क्षमता कार्बन रेजिस्टेंस की अपेक्षा अधिक होती है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक हमने चीनी मिट्टी की खोखली नली ले ली, खोखली नली लेके हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक खोखली नली है हमारी, ठीक है, इस पर हमने वायर लपेटा हमने, तो एक सिरा स्टार्टिंग एक सिरा एंड का, 2 सिरे हो गए हमारे, तो इसको हम लोग ये सप्लाई देते हैं, इधर सप्लाई में निकली तो जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं हमारे, जिस प्रकार से हमारे चित्र में दिखाया गया है, देखो यही हमारे वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, वायर लपेट कर बनाई गई है हमने, ये देखिए वायर लपेट कर बनाई गई रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वायर बाउंड हमारी रेजिस्टेंस, ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है, आपको दिख रहे होंगे ये वाली वायर लपेट कर जो बनाई जाती है, पॉइंट निकाल देते हैं हम लोग, इधर पॉइंट को हम सप्लाई दे रहे हैं, ये सप्लाई देंगे पॉइंट को, इधर सप्लाई हमारी निकलेगी, तो हमारे ये वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, हमारे बीच में सप्लाई निकाल सकते हैं। वायर बाउंड रेजिस्टेंस यानी वायर को लपेट कर बनाई जाती है रेजिस्टेंस है, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ये सब जो रेजिस्टेंस है हमारी, ये हमारे, जैसे हमें पोल पर कोई बल्ब लगाना है सीरीज में, तो इसको सीरीज में लगा देते हैं रेजिस्टेंस को, क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारी वोल्टेज को ड्रॉप करती रहती है, जिससे कि हमारा बल्ब हमारा सेफ रहता है। इस प्रकार से टीवी में लगते थे पहले रेजिस्टेंस वाली, तो हमें कई प्रकार के रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस हमारे बाउंड रेजिस्टेंस, इसको हम लोग कई जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम में सब दिखा रखा है आपको कैसे बनाते हैं, और ये रेजिस्टेंस हमारी कहाँ यूज होती है, सप्लाई में यूज करते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस। सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फ्री सेट बोलते हैं। ठीक है, सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का प्रयोग नियतांक वोल्टेज के लिए किया जाता है। नियतांक वोल्टेज क्या होता है, जहां कौन वोल्टेज हमारे वोल्टेज सेट कर लेते हैं, जैसे स्टेबलाइजर में हमें कट प्लेट के साथ में लगाए 220 पर वो हमारी वोल्टेज कट होनी है, तो हम इसको फ्री सेट के द्वारा हम लोग उसको सेट कर लेते हैं वोल्टेज को। ठीक है, जैसे ही हमारा 220 वोल्ट पे जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे 220 वोल्टेज तुरंत हमारा कट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार में देखो ये जो हमारे पास है ये फ्री सेट है, ठीक है, इसमें क्या होता है 3 लेग्स हैं, 3 लेग हैं इसमें 3 लेग हैं। ठीक है, 3 लेग्स हैं, इसमें दिखाई 3 लेग्स हैं, विभिन्न प्रकार के देखो दिखाए गए हैं, ये दिखाया गया है, देखो फ्री सेट है, ये भी फ्री सेट, ये भी फ्री सेट, तीनों हैं, 3 लेग हैं, एक लेग ये, 2 ये 3 लेग हैं इसकी, इस प्रकार से 3 लेग। ठीक है, इस प्रकार से भी हम 3 लेग, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लगाते हैं, लगाने के बाद हम स्क्रू ड्राइवर से इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, जहां वोल्टेज की जितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है हम लोग मीटर से चेक करते रहते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद इस पर नील पॉलिश वगैरह लगाते हैं, जिससे कोई हमें इसको वो डिस्टर्ब नहीं करे। डिस्टर्ब करेगा वोल्टेज सेट हो जाएंगे, सेट होने के बाद क्या होगा, वोल्टेज बढ़ जाएंगे और फाल्ट हो सकता है, इसलिए हम इसको नील पॉलिश लगा देते हैं सेट करने के बाद। ये हमारा कट प्लेट में यूज होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम लोग फ्री सेट बोलते हैं।
और इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ये है कि जो रेजिस्टेंस हमने, जो चैप्टर रेजिस्टेंस वाला हमने जो रेजिस्टेंस हमने देखी थी, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस और हमारी सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, इस प्रकार की जो रेजिस्टेंस हमने यूज करी है, ठीक, सेमी वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, आपको सब नॉलेज में आ गया होगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आज मैंने जो रेजिस्टेंस के बारे में, विभिन्न प्रकार के रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया है, आपको प्रिसीजन, शायद ये आपको अच्छा लगा होगा और आशा है आपको प्रिसीजन भविष्य हेतु मददगार सिद्ध होगा। ठीक, धन्यवाद।